प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। क्या कुछ हो रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में? दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कब तक बाहर आ पाएंगे? उनकी टीम ने क्या कुछ किया है इस दौरान, जब से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर लग गया है पासा एक्ट? तो अभी मुफ्ती सलमान अजहरी का ताजा खबर, लेटेस्ट जानकारी क्या कुछ है दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आप लोग दुआ भी करेंगे। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी इस्लामिक स्कॉलर, जिनके लाखों करोड़ों दीवाने मौजूद हैं, और आज दोस्तों सोशल मीडिया में एक जानकारी आपको बता दूं कि आज सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा कि एक वायरल वीडियो शेयर किया जा रहा है, जहां पर दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के तकरीर पर लिपसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो वायरल है। यानी अपने तो अपने, गैर भी उनके मुरीद हैं, दीवाने हैं। उसी मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल के अंदर डालने की पूरी तैयारी कर ली गई है, और वो भी लगभग 12 महीने के लिए। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद दोस्तों जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, फिलहाल लेटेस्ट जानकारी, ताजा तरीन जानकारी, वो ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की वकला की जो टीम है, वकीलों की जो टीम है, उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा सीधे तौर पर खटखटा दिया है। खटखट खटखट खटखट। कहना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो पासा एक्ट लगा है, उस एक्ट को ही वो निरस्त करवाना चाहते हैं। साथ ही साथ तेजी से उनके मामले की सुनवाई हो, इस पर भी याचिका दायर किया गया है। दोस्तों, पासा एक्ट सुनने में जितना आसान लगता है, यह उतना आसान है नहीं, बल्कि दुर्दांत अपराधियों के रोकथाम के लिए इस कानून को बनाया गया था 1985 में, पासा एक्ट को। और मैंने बताया था, अभी तो यह मामला पूरा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला हाईकोर्ट चला गया है। वकील की टीम ने हाईकोर्ट का दरवाजा, गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले भी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि चौथा नंबर पे हाईकोर्ट का दरवाजा आता है, बल्कि इससे पहले भी 3 दरवाजे थे जहां पर खटखटाया जा सकता था। लेकिन वहां न जाकर क्यों डायरेक्ट हाईकोर्ट गई उनकी टीम, ये आप लोग इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट में बताएं। दोस्तों, पासा एक्ट को हटाने के लिए 12 दिनों के अंदर, यह भी कहा गया कि अंडर 12 डेज आप उसी पदाधिकारी के पास याचिका लगा सकते थे, गुहार लगा सकते थे, जिसने आपके ऊपर पासा एक्ट को लगाया था। और अगर वो अफसर चाहता तो आप पर पासा एक्ट को हटा सकता था। लेकिन क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में यह कुछ हो पाता? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से वही अफसर पासा हटा देता जिसने उन पर पासा आयद किया है? कमेंट में हमें आप बताएं। नंबर दूसरा, एक और जानकारी थी दोस्तों, वो ये था कि अंडर 45 डेज यानी 45 दिनों के अंदर पासा की सुनवाई के लिए एक विशेष समिति थी, उस समिति में भी जाकर गुहार लगाया जा सकता था, और वहां से भी कुछ लोगों को रिलीफ मिला है और अक्सर लोगों को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तो क्या मुफ्ती साहब के मामले में
वो समिति उनको बरी कर पाती, या मुफ्ती साहब के जो टीम थे उन समिति के पास जाना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें बताएंगे। नंबर तीसरा, यह भी जानकारी वायरल हो रहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस मामले, पासा वाले मामले में, अगर वो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री का दरवाजा खटखटाते तो वहां से भी पासा एक्ट को रिमूव किया जा सकता था। लेकिन उनकी टीम ने इन तीनों दरवाजे को खटखटाने के बजाय सीधा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बहुत सारे लोग अलग अलग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। लोगों के दिलो दिमाग में अलग अलग बातें आ रही हैं कि उनकी टीम ने ऐसा क्यों किया। आपके जहन में क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्यों उनकी टीम ने डायरेक्ट अदालत का ही दरवाजा खटखटाया है, वो भी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि ये जो कानून जिन लोगों पर आयद करने के लिए बनाया गया था वो दुर्दांत अपराधियों पर बनाया गया था। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी दुर्दांत अपराधी हैं? ये कानून नशे के कारोबारियों के नशा के रोकथाम के लिए बनाया गया था। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब नशे के कारोबारी हैं? ये सवाल है। भूमाफिया को पकड़ने के लिए, धरपकड़ के लिए इस सख्त कानून को बनाया गया था। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भूमाफिया हैं? इस तरीके की बहुत सारे सवाल हैं। इस कानून में, इस एक्ट में जितने प्रावधान हैं, उन तमाम प्रावधानों को निकाल कर लोग ये पूछ रहे हैं कि इसके लिए ये कानून था, इसके लिए ये कानून था, तो क्या ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ये इस कानून को लगाने की उनके ऊपर जरूरत थी? क्या वो अपराधी थे? क्या वो दुर्दांत अपराधी थे? क्या वो पेशेवर अपराधी थे? ये तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन जब लोगों की सवाल की जवाब अगर नहीं मिलता है तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की टीम ने सीधा देर करने के बजाय मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए अदालत का दरवाजा, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और हाईकोर्ट, अदालत की आज्ञा सबको ही मानते हैं, चाहे मजबूरी पे माने, खुशी से माने, गम से माने, लेकिन मानना तो पड़ता है, क्योंकि वी आर इंडियन और हम लोग अपने संविधान पर गर्व करते हैं, नाज करते हैं, मानते हैं। और इसी को लेकर डायरेक्ट इस समय की ताजा खबर है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा उनकी टीम ने खटखटा लिया है। आप लोग दुआ करें ताकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द इस मामले में रिहाई मिल जाए। शुक्रिया, आदाब। फिर जैसे ही कोई नए खबर आएगा उनसे जुड़ी मैं आपको अपडेट करूंगा, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। शुक्रिया।